हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या पढ़ा रहे हैं? रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके पहले हम लोग इसका एक्चुअल में 3 मेथड है। कौन कौन मेथड ये बता चुके थे? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे? एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको क्लियर कर दिए थे। आज बताएंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से बनाएंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट। तो सुपर प्रॉफिट ज़रा ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब 1 मिनट को ध्यान देने की बात यह है कि सुपर प्रॉफिट किसको बोलते हैं। एक होता है, मान लीजिए कि हम लोग एक ही लोकेलिटी में, एक ही लोकेशन में 3 दुकान है। उसका एक्चुअली में कहने का मतलब क्या होता है कि सबको मान लीजिए इनकम कितना है, सबको प्रॉफिट हो रहा है 4,000 4,000। लेकिन उसी में से किसी का प्रॉफिट हो गया 6,000 रुपया, तो कितना हो गया उसका? 2,000 ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। सीधा बात है कि हम एक ही जगह तक वो दुकान खोले हुए, सेम नेचर का बिजनेस है, और हम लोग सेम का क्या है, 4,000 रुपया का इनकम होना चाहिए साल में। लेकिन देख रहे कि एक दुकानदार का 6,000 इनकम हो जा रहा है, तो 2,000 एक्स्ट्रा चला जा रहा है। उसी बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। मान 2,000 ज़्यादा हो गया। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं, इसको देखना है। वीडियो को आखिरी तक देखिए, समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कौन मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसका फॉर्मूला का जरा देखिए यहाँ पर। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब क्या होता है? अधिक लाभ। इस हिंदी में बोलते हैं अधिक लाभ, ज़्यादा प्रॉफिट वाला, ज़्यादा प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। ईयर्स ऑफ परचेज बन गया गुडविल, निकल गया। ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अब जहाँ के बोलेंगे सुपर प्रॉफिट क्या है? वेयर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, AAP माने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हम लोग पिछला क्लास में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाले थे। एवरेज प्रॉफिट निकालने आ गया था। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? माने सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। फॉर्मूला क्या बताता है? सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट किसे निकालते हैं हम लोग? सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब आता है नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट बोलिएगा सर, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जितना कैपिटल बिजनेस में लिखा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, नॉर्मल रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड जो कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है, कैपिटल जो इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे? ये देख लीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। माइनस क्या है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ माने बाहरी दायित्व घटा देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। नहीं दिया रहेगा तब, दिया हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो आपको है क्या चीज़? सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है?
गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज, सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर ऑफ परचेज लिख लीजिएगा। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये रेट ऑफ रिटर्न आपको 10%, 12%, 15% जो भी दिया जाएगा। अगर 10% है 10/100, 12% है 12/100, ये निकालेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर नहीं दिया रहे, याद रखिए ये दिया हुआ तो ठीक है, और नहीं दिया रहेगा तो टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, बाहरी दायित्व जो भी होगा उसको हम लोग घटा देंगे, लाइबिलिटीज़ को निकल जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेके इसको बता देते हैं। अब आइए एग्जाम्पल आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ईयर्स दिया हुआ है, ईयर्स 2020, 2021, 2022, 2023, ज़्यादा नहीं चलेंगे। मान लीजिए प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट जो है यहाँ पर 1000 है, यहाँ 2000 है, 1000, 2000, यहाँ 6000 है, तो कितना हो गया? 6 2 8 1 9, यहाँ पर 3000 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद आपको कैपिटल इन्वेस्टेड, मैंने कैपिटल जो लगाया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टेड मान लीजिए 50,000 रुपया, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल इन्वेस्टेड। उसके बाद इसमें दिया रहेगा आपको कैलकुलेट गुडविल, माने कैलकुलेट मतलब गुडविल का वैल्यूएशन कीजिए, गुडविल, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स परचेज, क्या है? 3 ईयर्स परचेज बाय एसपी मेथड। एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट, एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड। इस क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा हम ले जा रहे हैं पर ठीक है। अब यहाँ पर आपको है, हमको निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, लिख लीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लिख लिए। पहले एक फॉर्मूला इसका लिख लीजिए, उसके बाद कुछ सोचेंगे। गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल बराबर क्या निकालते हैं हम लोग? सुपर प्रॉफिट। क्या निकालते हैं? सुपर, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है ना, एसपी हो गया, सुपर एसपी प्रॉफिट, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये नहीं लिखे थे, इसका मतलब नॉर्मल रेट कितना है? नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट ऑफ RET मंथ्स ऑफ रिटर्न, ये मान लीजिए 10%, कितना परसेंट है? 10%। नॉर्मल रेट कितना है? 10%, ये दिया हुआ है। नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट कितना है? 10% है, बीच में छूट गया था क्वेश्चन, ठीक है। सुपर प्रॉफिट, गुड फॉर्मूला का सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, इन फॉर्मूला है ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। तो पहले इसका निकालते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालिएगा? एवरेज प्रॉफिट, ये निकालने बता चुके हैं। प्रॉफिट 4 साल का दिया हुआ है 1000, 1 मिनट। अब निकालना है हमको एसपी। एसपी मीन्स क्या होता है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इसके क्या होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और माइनस एनपी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। देख लीजिएगा उसको डिटेल में पीछे। एनपी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट। तो पहले निकालते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ये एक्चुअल जो बोलिए, प्रॉफिट देखिए दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है ऊपर में? 1000, 4 साल का प्रॉफिट 1000 प्लस कितना है? 2000, और उसके बाद और क्या था भाई? हम, हाँ 6000,
और कितना 3000। टोटल जोड़ा जाए कितना होगा, 6 3 9 2 11, 11 1 12, 12 में कितना हो गया ये 3000 रुपया हो गया। थोड़ा एक हम काम करते हैं यहाँ पर, थोड़ा गड़बड़ इसमें हो गया, चलिए ठीक कोई बात है, हम इसमें गड़बड़ है तो उसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर कितना 10,000, कितना रख लेते हैं इसको, कैपिटल इन्वेस्टेड 20,000, 10 नहीं कितना रख लेते हैं 20,000 रुपया। याद रखिएगा ये हम मिस्टेक कर दिए थे, 20,000 रुपया हो गया। 3,000 रुपया क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट क्या चीज़ है, एनपी। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड ये लिखवाए थे ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ RET मीन्स रिटर्न बाई 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 20,000 माने हैं, चलिए क्वेश्चन कितना 20,000 है, देख लीजिएगा, पहले 50 बोल दिए थे, थोड़ा गड़बड़ होता फिगर से लिए 20। 10% नॉर्मल रेट है, 10%, देखिए नॉर्मल रेट 10%, मतलब कितना हो गया 2,000 रुपया। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला का एवरेज प्रॉफिट, ये कितना था 3,000 रुपया था, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना था 2,000 है, तो क्या हो गया 1,000 रुपया के सुपर प्रॉफिट निकल गया। क्या निकल गया, सुपर प्रॉफिट। अब इसलिए गुडविल 2 ईयर परचेज बोला है, गुडविल कितना बोलता है 2 ईयर परचेज, तो गुडविल जब निकालने जाएंगे तो सुपर प्रॉफिट 1,000 है, इंटू क्या कर देंगे 2 ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स परचेज बराबर गुडविल कितना हो जाएगा 2,000 रुपये, 1,000 इंटू, यही इसका आंसर हो गया गुडविल का। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर एक बार हम रिमाइंड कर देते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, ऐसे करके निकालेंगे। जो क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दिए थे, कैपिटल 50 मान लीजिए, उसको 20 बाद में किया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ईयर्स दिया हुआ है 2020, 2021, 2022, 2023। प्रॉफिट्स दिया हुआ है 1,000, 2,000, 6,000, 3,000। कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है 20,000 है, पहले शायद हम 50 किए थे, तो उसको आप लोग इग्नोर कर दिएगा 20, ठीक है। कैलकुलेट गुडविल फॉर 3 ईयर परचेज बाय एसपी, ठीक है, बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, ये थोड़ा जगह कम ही हो गया, कितना है 10%, नॉर्मल रेट कितना है 10% का है, 10% का नॉर्मल रेट है, 10%, 10% नॉर्मल रेट है, ठीक है। तो गुडविल निकालने के लिए पहले फॉर्मूला लिखिएगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर ऑफ परचेज। उसके बाद लिखेंगे एसपी, एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट करने का मतलब 4 साल का प्रॉफिट था, 4 को जोड़िए, 1,000, 2,000, 6,000, 3,000, 6 3 9 2 11 1 12, 12 को हम लोग कितना 4 ईयर है, सॉरी कितना है 4 साल है ना, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए हम गलत कर दिए थे, 2 कर दिए थे, 4 से डिवाइड करें तो कितना होगा 3,000। 3,000 क्या हो गया हमारा ये एवरेज प्रॉफिट। अब क्या करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 20,000 है, इसका 10%, 10/100 करेंगे 2,000। अब एसपी निकालेंगे, एसपी क्या होगा 3,000 का आपको एवरेज प्रॉफिट है, 2,000 का नॉर्मल प्रॉफिट है, तो 1,000 क्या हो गया सुपर प्रॉफिट हो गया। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर ऑफ परचेज, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज, तो 2,000 का गुडविल हो गया आपका वैल्यूएशन, ठीक है। इसे बोलते सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अगर आप लोग को ठीक लग रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और देखिएगा एकदम आपका कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर हो जाएगा। अगला क्लास आएंगे फिर हम कुछ नया मेथड बताएंगे, फिर सबका क्वेश्चन मिक्स बता देंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर ख़त्म करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है, ओके।